Hi, good evening everyone. Today we are going to discuss about vaccinations in pregnancy. Important वैक्सीनेशन कौन कौन सी हैं जो प्रेगनेंसी में ज़रूरी है एक पेशेंट को लगवाने के लिए, which will provide safety not only to her but also to the baby also. सारी वैक्सीनेशन हम नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो वैक्सीनेशन इनएक्टिवेटेड होनी चाहिए उस वायरस के या उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट. सो यूजुअली जो वैक्सीनेशन आपने भी सुनी होगी कि टेटनस के 2 इंजेक्शंस लगते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. पहले टेटनस का 1 इंजेक्शन प्लेन लगता है और अब सेकेंड में एक इंजेक्शन नया आया है जिसके अंदर DPT के जो हैं वो भी तत्व हैं, जो अब हमारी जो नई गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि वो वैक्सीनेशन अगर मदर को लगा दी जाए, TDAP के नाम पे आती है, वैक्सीग्रिप के नाम पे आती है, बहुत और कंपनीज के नाम पे आती है, बट वो ट्रिपल वैक्सीन है. उसका मेन फंक्शन यही है कि बिकॉज ये जो बीमारियां हैं, डिप्थीरिया, पोलियो और ये DPT की जो मेडिसिन है, जो ये वाली बीमारियां, ये बच्चे को यूजुअली इंजेक्शन जो लगता है पहले 1.5 महीने पे लगता है जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में. बट इन दिस केस ये जो है ये वैक्सीनेशन जो है उनको मदर को अगर लग जाती है तो पहले 1.5 महीने तक की भी प्रोटेक्शन मदर के थ्रू, एंटीबॉडीज़ के थ्रू बच्चे को चली जाती है. ये इस वैक्सीनेशन का ये फ़ायदा इसीलिए है कि वूपिंग कफ जैसी बीमारियां और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों से, जो कि शुरू के 1.5 महीने में बच्चे को ज़्यादा चांसेस होता है, ससेप्टेबल होता है, उससे प्रिवेंट करती हैं. एक और वैक्सीनेशन जो हमने फ्लू वैक्सीन सुना है, यूजुअली स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट है, इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट है वैक्सीनेशन, वो भी हम मदर को लगाते हैं फ्लू वैक्सीनेशन. उसका मेन पर्पस ये है कि वो दोनों को इम्यूनिटी देती है. मदर को पूरे 1 ईयर के लिए ऑलमोस्ट स्वाइन फ्लू जैसे वायरस से इम्यूनिटी है, और बच्चे को पहले 6 महीने निमोनिया से, जो इन्फ्लुएंजा के निमोनिया की वजह से उसको दिक्कत हो सकती है, उससे प्रोटेक्शन देती है. ये 3 वैक्सीनेशन के अलावा अभी लेटेस्ट कोविड वैक्सीनेशन आई हैं, जो कि जिसके अंदर पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही थी कि प्रेगनेंसी में देना चाहिए या लैक्टेशन में देना चाहिए कि नहीं. सो अब गाइडलाइंस कहती हैं बिकॉज इट इज़ एन इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन, मदर शुड डेफिनेटली बी गिवन दिस वैक्सीनेशन सो डैट वो अपना उसका एडिक्वेट बेनिफिट उठा सके. सो उसके लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो वैक्सीनेशन अब शेड्यूल में लग जाए. आई नो बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं, बहुत कंसर्न्स हैं हमें इस वैक्सीन को लेकर भी, जैसे बिकॉज ये बीमारी भी नहीं है तो वैक्सीन भी नहीं है. बट आई थिंक अभी तक बहुत लोगों की लग भी गई है प्रेगनेंसी में. गिवन द फैक्टर, प्रेगनेंसी में लगने से जैसे नॉर्मल किसी वैक्सीन से कभी फीवर हो जाता है, वैसे ही सिम्टम्स किसी को अगर हो रहे हैं तो हो रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा. बट कोविड इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो वो काफ़ी डेंजरस है फॉर द बेबी ऑल्सो एंड फॉर द मदर ऑल्सो. इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए आप अगर वैक्सीनेटेड हो जाएँ तो आपका चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत बेटर हो जाता है, बिकॉज अगर आपको कोविड हो भी जाए तो वो उतना सीवियर नहीं होगा. सो आई वुड सजेस्ट कि हमें वैक्सीनेशन में कोविड वैक्सीनेशन को भी प्रमोट करना चाहिए और लगवाना चाहिए, रादर देन उसके डर की वजह से कि कोविड की वैक्सीन से कुछ हो जाएगा. कोविड इन्फेक्शन काफ़ी डेंजरस है, उससे बचाव का अगर ये हमें तरीका दिख रहा है तो हमें ये लेना चाहिए. थैंक यू सो मच.